तो सर क्या क्या लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, धुलन दिख चुकी है, क्या क्या लगता है कि सरकार जो कदम उठा रही ठीक उठा रही है? देखिए, जो लॉकडाउन 3 अभी लगा हुआ है, इसमें कुछ एरिया में जो रियायतें दी गई है उनके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे ये जो मज़दूरों को जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उनको जो छूट दी गई है, उसमें किसी तरह का कोई रोड मैप बनाया नहीं गया है। उनको फॉर्म लेने के लिए बोल दिया गया स्थानीय पुलिस थाने से, और उसके बाद में उनको मेडिकल के लिए कहा गया। मेडिकल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से सुविधा करनी चाहिए थी सरकार ने, वो जो हुई नहीं। और जो लोकल डॉक्टर है, जो लोकल एरिया है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल गए, जो कोरोना वायरस बम बन के निकले हैं, क्योंकि वो 45 दिन से घरों में थे और अचानक उन्होंने बाहर आ गए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग 40-45 दिनों से अपने घर में हैं, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे। आज प्राइवेट लोकल डॉक्टर एक आदमी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रुपया ले रहा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी खबरें आई। जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनके पास भी कुछ इतने इसका कोई जवाब था नहीं। और आप लोगों ने देखा, हमारी जो हम लोग जो स्लम में रह रहे हैं, जहाँ पर ये वर्कर्स लोग अपने भाड़े पर रह रहे हैं, इनकी कंपनियां हैं, जैसे जय कुमार है, ONGC है, इनमें काम करने वाले बहुत सारे लोग, मेट्रो में जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग स्लम में घर ले लेके रह रहे हैं। ऐसे लोग अचानक एक बार इनको बोल दिया गया कि आपको आपके परदेश भेज रहे हैं, और रोडों पे पूरी भीड़ हो गई। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि ये इस चीज़ का रोड मैप बनाना चाहिए था, क्योंकि 45 दिन जब आदमी घर में है और अचानक बाहर निकलते हैं, तो जो लोग घर में लॉकडाउन करके बैठे हैं उनकी क्या गलती हुई, उनके बच्चे जो घरों में, उनकी गलती क्या हुई। आज ये लोग बाहर निकल गए, कोई सोशल डिस्टेंस रहा नहीं। अगर समझो हजारों में से 2, 4, 5 लोग भी उस बस्ती में लेकर चले गए, तो पूरी बस्ती में फैलने का ये खतरा मंडरा रहा है। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि इस प्रकार का जो ये किया है, ये मेरी पर्सनल राय है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम झोपड़पट्टी में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 40-45 दिनों से मैं खुद उतरा हुआ हूँ, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों को खाने की सुविधा किए हुए है। शाम को मैं कम से कम इधर खाना बनाकर लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर 40-42 दिन लोग घर में रहने के बाद में अचानक इस प्रकार से लोग एक साथ में सड़कों पे उतर गए, और उतरने के बाद में उनको अभी तक भी ये हुआ नहीं कि भाई वो लोग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि मेडिकल उनके बन नहीं रहे, लोकल डॉक्टर ये पैसा ले रहे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे स्थानीय पुलिस थाने हैं, उनके ऊपर बोझ बढ़ गया। अभी वो कोविड-19 के पेशेंटों की देख रेख करे, लोगों को घर में कर रहे हैं। इसका जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको देख रहे हैं पुलिस। उसी के साथ साथ में जो वर्कर्स जो रोड पे उतर गए, इनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी भूल हो गई कि वो शराब की दुकान खोल दी गई। शराब की दुकानों पे आपने कल देखा हजारों की संख्या में खड़े हुए। तो मुंबई की पुलिस क्या क्या देखेगी। ये काम जो किया है बहुत गलत है। मेरी पर्सनल राय है। अभी पार्टियों की राय क्या है उसके बारे में तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और कहा कि इन वर्करों का जो भी खर्च होगा वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ फॉर्म दिए गए थे कि आप आपके एरिया में बांट दीजिए इन लोगों को। मैंने अपने खुद के उससे झेरोक्स करा के मैंने वो फॉर्म बांटे हैं 200 से 300, लेकिन वही फॉर्म में यहाँ पर 20-20 रुपए में बिके हैं। और हमें कहा गया कि इनका जो भी खर्चा होगा वो उनको खुद को उठाना होगा, खुद के पैसे से जाएंगे। अगर वो खुद के पैसे से जाते थे तो आज 45 दिन उनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि केवल और केवल इस देश में एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो गरीबों को, जो मजदूरों की पार्टी है, शोषित पीड़ितों की पार्टी। अच्छा राजेश, जो बात करें तो हाल ही में 2 तारीख को आपने देखा कि
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक फैसला है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में जितने भी शराब की दुकानें हैं उसको खोली जाए, उसके खोलने के बाद नतीजे सबने देखा। आपकी क्या राय है बारे में? देखिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। जब 45-40 दिन से बंद थी तो आज भी वो शराब को बंद ही रखना चाहिए था, क्योंकि इससे डबल काम बढ़ गया। वही लोग पी पी के पुलिस के सामने दादागिरी करेंगे, अकड़ेंगे, लॉकडाउन पूरा हो नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से आपने देखा ये शराबों की दुकान खुलने से सड़कों के ऊपर इतनी भीड़ हो गई दुकानों के ऊपर कि वो संभाला नहीं गया। मैं फिर से दोनों सरकारों से मैं निवेदन करता हूँ, आप टेस्टिंग किट बढ़ाइए। जब तक आप टेस्टिंग किट नहीं बढ़ाओगे लॉकडाउन का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको टेस्टिंग किट बढ़ानी पड़ेगी। जो स्लम है, स्लम एरिया में आप लोगों को बिठाइए, डॉक्टरों को बिठाइए, वहाँ पर टेस्टिंग कराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो सारे डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुल रही है। उनका फेवर ये जो अभी सीजन के जो बुखार है, तकलीफ है, इसमें भी लोग डरे हुए कि कभी हमको कोरोना नहीं हो जाए। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है, शराब की दुकान खोलने से अच्छा ये मजदूरों को यहीं पे इनको कुछ दिन और रखना चाहिए था, 15 दिन, और टेस्टिंग किट बढ़ानी चाहिए थी। टेस्टिंग किट जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक इस देश में, मुंबई शहर में कोरोना की साइकिल नहीं तोड़ी जाएगी। अच्छा राजीव, जो बात करें तो आपने तो देखा ही होगा, महाराष्ट्र सरकार ने 3 तारीख को बताया आके कि 17 मई तक लॉकडाउन इसी तरह चलता रहेगा। इसमें क्या परिस्थिति है आपके कामगार सफाई लोगों की, और क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मार झेलने वाले हैं वो मजदूर झेलने वाले, वो असंगठित कामगार झेलने वाले, छोटे छोटे कारखाने वाले झेलने वाले, छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो झेलने वाले हैं। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी सफाई कामगारों के ऊपर आई है, जो असंगठित कामगार है। उनको पगार भी नहीं दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि हमने 1 महीने का किसको भी आपको कैसा भी पगार दे दिया, अभी हम नहीं देंगे, आपको किधर कंप्लेंट करना चाहिए। अब वो सफाई कामगार जो पिछले 25-30 वर्षों से उनकी सोसाइटियों में काम कर रहा था, आज कहाँ जाएगा? सरकार की तरफ से तो उनको फ्री में 5 किलो चावल दे दिया गया एक आदमी को। अभी उसके घर में 6 लोग हैं, उनको 30 किलो मिला। अभी वो चावल को खाली पानी में डाल के कैसा खाएगा आदमी? वो चावल सिर्फ दे दिया गया, लेकिन चावल के साथ में दाल नहीं है, तेल नहीं है, मसाला नहीं है। वो कहाँ से लाए? 45-40 दिन से घर पे बैठा हुआ है आदमी, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से वो लोग चाय बना के पियेंगे? कहाँ से अपने बच्चों लोगों को कुछ बिस्किट्स वगैरह दिलाएंगे, कुछ खाने को दिलाएंगे? आपने देखा है लोगों को रोड के ऊपर 2-2 दिन 3-3 दिन की खिचड़ी खा रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ। मैं खुद जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से मैं आज तक भी मैदान में, मेरी पूरी टीम मैदान में, लोगों को सैनिटाइजर कर रहे, लोगों को समझा रहे। सफाई कर्मचारी भूखे मरने के कागार पे है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। मैंने कलेक्टर साहब को भी एक लेटर दिया है, उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी एक फॉरवर्ड किया लेटर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं हमें कि ये जो सफाई कर्मचारी या संगठित कामगार सफाई कर्मचारी है, इनको किस प्रकार से सुविधा दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये लोग भूखे मर जाएंगे, इनको काम पे से निकाला जा रहा है। काम वालों ये बोल रहे कि तुम मत आओ, पगार नहीं देंगे हम आपको। अब जाए तो जाए कहाँ? तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस सरकार से कि इस देश को, खास करके मुंबई को और पूरे महाराष्ट्र को जिसने सबसे स्वच्छ रखा है वो मेरी समाज है। ये जो सफाई कर्मचारी है ये असंगठित कामगार है, प्राइवेट सोसाइटियों में काम करते हैं। इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। एक तरफ से आप इन्हें योद्धा बोलते हो, एक तरफ से आप इनके पांव धोके पीते हो, और दूसरी तरफ ये लोग भूखे मरने की कागार पे है। मैं आपसे फिर से, मैं महाविकास आघाड़ी सरकार के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अपील करना चाहूँगा कि तुरंत आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, और हमारे जो असंगठित कामगार जो हर बस्तियों में हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां बनाकर है, 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार की संख्या में लोग बैठे हुए, जो प्राइवेट आपकी सोसाइटी जो आप बिल्डिंगों में रहते हैं उन बिल्डिंगों को साफ सफाई करने का काम मेरी समाज करती है। उनके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरा ये दूसरा तीसरा वीडियो है और मैं बोल बोल के एकदम एंड हो चुका है। मेरी समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।